हाँ जी हेलो ऑलरेडी दोस्तों, सब सही है। होप कि सब लोग घर पे सही होंगे। तो आज हमारे साथ मैं राहुल राज, IMS BHU MBBS थर्ड ईयर, और आज हमारे साथ जो दो बक्से में दो अलग अलग लोग दिख रहे हैं, उसमें से एक परिचय के मोहताज नहीं है दोनों। बारी बारी से अपना परिचय दो, हम थोड़ी ना देंगे। तो देखिए, एक है मेरा जो कि नाम अंकित कुमार है। मैं सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय का छात्र हूँ। द्वितीय MBBS में पढ़ रहा हूँ और भगवान करे कि मैं पास हो जाऊं। तो ये थे अंकित कुमार, सेकेंड ईयर MBBS AFMC पुणे। बाकी आदर्श, तुम कैसा देना चाहोगे? मैं बोलूंगा कि इट्स योर हेलो बॉय। दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आदर्श अमन, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, प्रथम वर्ष का छात्र। अबे तुम लोग, कहीं ऐसा ना हो कि हम पे रैगिंग का केस फाइल हो जाए। कि जूनियर को बिठा के यहाँ इंट्रो ले रहा है। शुद्ध हिंदी। हाँ, तो ये बोलो बताओ भाई, भाई, कैसा चल गिटार रहा बॉय है? आदर्श है। कैसा चल रहा है भाई लॉकडाउन, आदर्श? भाई बस कट रहा है, अब तो दिन कैसे जा रहा है पता नहीं चल रहा है। बस समय कटता जा रहा है, वक्त कैसे बीत रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। अंकित भाई, क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? आपको याद होगा तो एक मिर्जापुर नाम की सीरीज आई थी, उसका हाँ एक बहुत अच्छा डायलॉग है, शुरुआत मजबूरी में किए थे अब मजा आ रहा है। भाई तो वही चल रहा है। हम भी हॉस्टल में रहे थे तो शुरू साला शुरुआत था कि शुरू भाई में तो वक्त बिताना मुश्किल था। सुबह कैसे होता था पता नहीं हो रहा है। मतलब मुश्किल था सुबह से दिन काटना। अभी तो सुबह हो ही नहीं रहा, सीधा दोपहर हो रहा है, रात के बाद दोपहर। अरे भाई, तब अच्छा, तो कॉलेज वगैरह का क्या सीन है? मतलब ऑनलाइन क्लास वगैरह चल रहा है, एग्जाम वगैरह हो रहा है तुम हाँ, लोग का? एग्जाम हुआ। हम्म। ये सब बातें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम हुआ है। अच्छा। एग्जाम दे भी दिए। और सुबह ऑनलाइन क्लास चलता है, जैसे हाँ। सुबह 9 से 12 चलता है, फिर 2 से 3 चलता है। मतलब 4 घंटे का ऑनलाइन क्लास होता है अच्छा। हमारा दिन तो में। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अभी कुछ चल नहीं रहा है। अब पेपर होने वाला है सेकंड सेम। अच्छा, क्या तो प्रॉफ वगैरह कराएंगे कि नहीं बे तुम लोगों का? प्रॉफ के लिए तो भाई पहले कॉलेज खुलना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल पूरा होगा तभी तो प्रॉफ होगा। ऐसा लग रहा प्रैक्टिकल प्रॉफ तो होना ऑनलाइन ले भी चाहिए। नहीं सकते प्रॉफ। अच्छा, हाँ। नहीं वो MCI वाले ने निकाला था अच्छा। कि फर्स्ट ईयर वालों का जब कॉलेज खुले तो 1 महीने में सब ये करा के अपना प्रैक्टिकल सारे और फिर प्रॉफ ले ले। अच्छा, हाँ, ये भी सही है बे, जैसा तो अबे। सब फर्स्ट ईयर में पढ़ के क्या बैरिस्टर बन जाओगे? वही तो बोल वही तो बोल रहे MCI वालों को, पास करो यार आगे निकालो, अबे हमको साल भी नहीं खत्म समझ होने आता, वाला है। MCI में कौन बैठा है भाई जिसको लग रहा है कि एग्जाम लेके बच्चों का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा? आवाज आ रही है ना? अच्छा। और हाँ, अच्छा और भाई, बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है भाई? भाई लगे पड़े हैं। एकदम कमरा वमरा बंद करके बैठे हो, क्या चल रहा है बताओ? लॉकडाउन में कुछ बंद कमरे में। पहले सुबह से रात तक बिना वो हो रहा है कि मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, फिर रात को इस डिप्रेशन में जी रहे हैं कि पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। फिर से अगले दिन यही सीरीज चल रहा भाई है। अच्छा भाई, तो कभी कभी रात को बहुत अच्छा हाँ अच्छा ख्याल आता है कि भाई। कल से तो पक्का, एकदम कल से आग लगा देंगे। एकदम भाई चेंज, ऐसा चेंज जो सोसाइटी ये करेगी, याद रखेगी। भाई, परसों परसों रात को 1 से 3 हम पूरा सोचे कि अब एकदम एकदम नया शुरुआत करना है। पूरा रूम वूम धो धा दिए रात को ही। फिर अगले दिन सो के उठे 12 बजे। ओ भाई। फिर लगा छोड़ो, अब क्या ही है, फिर अगले दिन से शुरू करेंगे। अच्छा अंकित, ये बताओ कि भाई AFMC का क्या सीन है? बहुत लोग, जैसे जब हम लोग उसमें थे 11-12 में, तो हम लोग ये सर्च करते थे कि भाई AFMC का एडमिशन वगैरह कैसे होता है। तो उसके बारे में कुछ बताओ यार, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं। देखो, AFMC का एडमिशन कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ। ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा आसान है। तो सीधा जैसे MCI का, जैसे पहला तो चाहिए कि नीट वीट में नंबर लाओ, हम्म। दबा के जितना नंबर ला सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स हाँ। एडी चोटी करके। उसके बाद फिर काउंसलिंग का तो सिंपल सा वही है कि MCI के वेबसाइट पे आता है, उधर ही AFMC का एक अलग सा बना रहता है कि जाओ उधर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करो। फिर उसके बाद वो बुलाते हैं, शायद 1200 बच्चों को बुलाते हैं, 1200 लड़के और 500-600 लड़कियों को। अच्छा। जैसे AFMC में सीट कितना है, 115 लड़कों का है
और 30 लड़कियों का है और 4-5 फॉरेन नेशनल्स हैं। अच्छा बहुत तो कंपटीशन है। भाई गाइस दर्द सो टफ दुखती गाइस। दर्द पे दुखती दर्द पे हाथ रख दिया भाई। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। अच्छा अबे जैसे ये था कि हम एक बार YouTube पे वैसे ही उसी टाइम पे वहां पे नहीं था जहाँ पे अपन कैफे में बैठ के वो आईपीएल देखते पीपीएम। थे, कपिल शर्मा शो देखते हाँ थे। हाँ वहां हाँ पे हम हाँ। एक बार सर्च किए थे कि एएफएमसी का इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, तो बहुत भाई अरे हाँ। YouTube पे तो बकचोदी बकचोदी डाल रखे हैं सब कि कुछ भी पूछ देते हैं, अरे मतलब क्या हाइप सीन क्या हाइप होता है। ऐसा ना कि मतलब क्या हाइप ऐसा कि कोरा ओरा पे इंटरव्यू से पहले मैं भी पढ़ के गया था पूरा ऐसे हाँ हाँ कि ये सब पूछेंगे, आर्मी का रैंक पूछेंगे, ये पूछेंगे हाँ। कि कौन था पहला लेफ्टिनेंट कमांडर, ये वो। भाई ऑब्वियसली सिविलियन बैकग्राउंड से तो कुछ पता नहीं है ऐसा। पूरा हाँ एकदम सब कुछ रट के गए थे जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। पहला एक होता है नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है तुमको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, वो ब्रिगेडम लेता है। तो उसमें ये सब पूछता है जो जो तुम सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट किया, लाइक तुम योगा का सर्टिफिकेट सबमिट किया तो योगा के बारे में थोड़ा सा बात करेगा ये वो। हम्म, उसके बाद होता है पैनल इंटरव्यू। तो हम्म, पैनल इंटरव्यू में जब जाने से पहले वहाँ वेटिंग एरिया में जहाँ बैठोगे तो वहाँ पूरा एकदम एफएमसी वगैरह का वीडियो चलते रहता है, कॉलेज लाइफ का वीडियो, फेस्ट फेस्ट का वीडियो। तो हाँ काफी वैसे ही देख के कंफर्टेबल फील हो जाओगे। फिर चॉकलेट वगैरह भी देते हैं खाने के लिए, पानी वानी चॉकलेट वॉकलेट। भाई भाई तो खा के वैसे ही एकदम मूड फ्रेश रहता है। फिर अंदर जाओ तो अंदर मतलब हम लोग के टाइम में डीन मैम थी सामने, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर मैम। हम्म, तो काफी पोलाइट है मैम, तुमको इतना कंफर्टेबल फील करा देंगे ना कि तुमको लगेगा नहीं कि वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। अरे वाह, बस इंटरव्यू में एक दो बंदा होता है जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है जो साइड में बैठा होता है। हाँ हाँ वो हाँ इतना गलत गलत मतलब खड़ूस की नजरों से देखे ना तुमको, मतलब उसके दिमाग में रहेगा कि कुछ भी मतलब इससे उल्टा बोलवाए। मतलब कुछ अच्छा कुछ होते हैं वैसे, हाँ हाँ मतलब हम्म, ट्रिकी क्वेश्चंस वो पूछते हैं। वैसे इंटरव्यूअर को कोई मतलब नहीं होता, इतने प्यार से पूछेंगे ना, जैसे ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारा एकेडमिक्स चेक कर रहा है या फिर पूछा है कि तुम क्या करते हो या कैसे पढ़ते हो क्या, ये सब कुछ नहीं है। ऐसे बेसिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लाइक तुम क्या करते हो पढ़ाई के हाँ अलावा, हाँ सबका फोकस इधर रहेगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम प्लांट फिजियोलॉजी सुनाओ, ये क्लासिफिकेशन सुनाओ, एनिमल किंगडम सुनाओ जो आकाश में 3 महीने पढ़ाता है। वो सब कुछ नहीं पूछता है वहां पे। अरे आकाश वाले और एनिमल कुछ लोगों किंगडम को 3 महीने पढ़ाते हैं। हाँ। अरे वो और ये भी सिंपल। होता है ना कि जैसे शुरू में सब जोश में जाते हैं 11th में ना, हम्म, तो पकड़ के रगड़ दिया और क्या 3 महीना पूरा एकदम। हाँ जोश एनिमल है ना तो किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ो, पूरी फेरा 20 पेज। एक पैकेज खाली एनिमल किंगडम ही। अरे भाई लेकिन अबे वैसा नहीं लगता। अच्छा जैसे इंटरव्यू का अरे तो जैसे वही में ऐसे ही मेरे से तो ऐसे सिंपल की हम्म, जैसे ये हम जान रहे थे कि जैसे नहीं, इंटरव्यू कई में। बार जैसे आईएएस वाला इंटरव्यू का अफवाह चलता है कि तुम कितना सीढ़ी चढ़ के आए, तुम्हारे शर्ट में कितना अरे बटन भाई 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 भाई, ये सब भाई सच में भाई, जाने से पहले ये सब मेरे दिमाग में चला था भाई कि ये सब पूछ दिया क्या था। करेंगे भाई। हाँ पुणे से क्या कहते हैं बिहार से पुणे कितना किलोमीटर, ये सब पूछ दिया क्या बोलेंगे भाई पूरा ये सब। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सिंपल सा। जैसे मेरे से पहला क्वेश्चन था कि मतलब आर यू कंफर्टेबल, तो हाँ। तो ठीक है, फिर काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, जहाँ से आए उसके बारे में बताओ, वहाँ का क्या खास बात है। तो मेरे घर के आसपास एक देव टेम्पल है, देव मंदिर, काफी मतलब स्पिरिचुअल उसका माना जाता है इस लोकेलिटी बात में, कर तो रहे हैं मैं उसके दोस्तों, हम बारे बात में कर रहे हैं बताऊँ। औरंगाबाद बिहार के, हम लोग तीनों औरंगाबादी हैं। तो हाँ हाँ आगे हाँ। भाई। तो हाँ, तो उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद मैम पूछी कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या करना पसंद है। हम्म, तो मैं बता दिया कि मतलब काइंड ऑफ ये व्हाट आर योर हॉबीज, ये ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा तो मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद था और क्रिकेट, जैसा कि भारत में पैदा होने वाला हर मतलब बच्चा क्रिकेट खेलता क्रिकेटर है, ही तो मैं भी पैदा होता क्रिकेट है फुलफिल भाई। करना। बोल दिया कि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन भी। पैदा क्रिकेटर होता है, बाकी फिर डॉक्टर उसके बन बाद जाता है और क्या अलग अच्छा से। लगता है तुम्हें? बाकी तो अलग अलग टैलेंट आते ही नहीं, जैसे रैपर, डांसर, ये सब अलग अलग टैलेंट्स आंसर तो भाई। होते हैं। जैसे ये- गिटार, रैपर, डांसर, ये सब अबे मतलब अलग अलग टैलेंट एक्वायर्ड होता है, लेकिन पैदाइशी क्रिकेटर होता है। अबे ऐसा नहीं कि मैम डांसर कहाँ से सीखे बेटा, मैम एक्सपीरियंस इन 4 बारात। लॉलीपॉप लागे नागिन लुइस डांस एक्सपर्ट। स्पेशल। गाना लगाइए, परफॉर्मेंस क्या दिखाते कहते हैं। हैं, शादी शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर लिया जाता है। अरे तब यही फिर बेसिक क्वेश्चन वगैरह इसके बाद हो गया। तो फिर मैम पूछी कि और क्या लगता है, तो बोला मैं कुकिंग पसंद है। तो दिल्ली में जब आकाश में तैयारी करते थे तो काफी हाई टाइम होता था, तो कुछ भी वही गाजर वाजर का हलवा,
फिर अबे अंडा खिलाए वंडा नहीं ये बे सब। हमको। साले इतना तो ठूस ठूस के खाए। अबे आदि तुझे याद है गाजर का हलवा कब खिलाया है? भाई हमको तो खिलाया, भाई तुमको नहीं पता, हमको तो खिलाया भाई। ए साला। भाई ऐसा एलिगेशन भाई, जौकी का गाजर तुम खाते भाई थे, ये क्या बात हुआ भाई? भाई गाजर आया था, गाजर का हलवा नहीं बना था भाई। साला तुम लोग भाई अलग सब खा जौकी गए जॉकी का खा, थे। जो सब जौकी का गाजर का हलवा तुम खा गए भाई, जौकी बेचारा गाजर नहीं खा जॉकी पाया। धनिया खा खा के रहता था, उसका गाजर ही खा जाता था। अरे भाई। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो जौकी हम लोग के पेट खरगोश का नाम था। हाँ भाई। अभी तो अच्छा मतलब यही सीन हुआ कि मतलब पहले सेलेक्ट हो गए उतने मार्क्स उस पे, फिर गए इंटरव्यू दिए और फिर हाँ उसके बाद से बस यही फॉर्म वगैरह का वो सब हुआ। नहीं, हाँ मतलब काफी ऐसे देखोगे ना तो हम्म, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। जैसे पहले जाओगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिशन होता है, बहुत फॉर्म वॉर्म भरना होता है, वो काउंसलिंग करते हैं पहले बैठा के, तुम पूरा प्रोसीजर समझाएंगे 15-20 मिनट के लिए। हम्म, फिर उसके बाद फॉर्म वॉर्म तुम अपना उधर फिल किया, हम्म, कि बहुत सारे फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, पर्सनल डिटेल लाइक बीमारी बीमारी कभी पूछते हैं कि कभी पोलियो वोलियो है, कभी रेबीज हुआ है, या कभी एड्स वेड्स हुआ है, अदर्स अदर अच्छे से भरना, ये सब हेपेटाइटिस वगैरह का भी पूछते हैं। हाँ हाँ। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह तुम्हारा, अंदर जाओगे तो दूसरे टेबल पे डॉक्यूमेंट वगैरह लेंगे, जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा वो लेंगे तुमसे। लेकिन जनरली ऐसा होता है ना कि फर्स्ट राउंड के एडमिशन के बाद होता है एफएमसी का उधर इंटरव्यू वगैरह। नहीं नहीं, फर्स्ट राउंड नहीं नहीं, कंफ्यूज कर गया था एडमिशन से। शुरू में जाएगा तो वही मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह तुम्हारा चेक करेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये सब बेसिक, वैसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, बेसिक। फिर उसके बाद तेरा टेस्ट होगा एक, पेट पैट होता है, टॉयलर होता है। टॉयलर में बेसिक इंग्लिश, रीजनिंग और ये सब पूछते हैं, अच्छा। मैथमेटिक्स रीजनिंग, मैथमेटिक्स नहीं मतलब रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है, लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। तो उसमें बहुत इजी, मतलब जैसे नहीं 12th के बोर्ड वर्ड का पैराग्राफ जैसा होता है वैसा पैराग्राफ होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन क्वेश्चन रहेंगे, सिनोनिम्स वगैरह रहेंगे, तो वो उतना मुश्किल नहीं है, मतलब काफी आसान है वो। उसके बाद एक होता है पैट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट ऐसे करके। तो उसमें बेसिक क्वेश्चन होगा कि जैसे सपोज कि क्वेश्चन रहेगा कि तुम्हें साफ सफाई कितना पसंद है, उसमें 5 ऑप्शंस रहेंगे कि अच्छा। बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा सा पसंद है, न्यूट्रल है, अच्छा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो देख लो जिस हिसाब से ना आते हो। और अदर्स 1 की 5। बस कर भाई। अच्छा ये जैसे ये तो हो गया, चलो मान लो कि इंटरव्यू वगैरह का। अब फिजिकल फिटनेस में क्या मतलब ऐसा कुछ क्या मतलब हाँ हाँ। स्पेसिफिक ये सब देखते हैं क्या कि तुम थोड़े से मोटे हो, तुम्हारा वजन कम है, चाहे वजन ज्यादा है तो नहीं लेंगे? ये जहाँ तक याद है कि जब सारा इंटरव्यू वगैरह हो जाता है तो हाँ। मेडिकल चेकअप मतलब साथ में चलते रहता है। जैसे तुम्हारा 2-3 ट्रूप में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी ऐसे करके, 25-25 के। 25 इंटरव्यू के लिए गए, 25 मेडिकल चेकअप के लिए गए। फिर जब तुम्हारा इंटरव्यू हो गया तो तुम मेडिकल चेकअप के लिए गए। तो वो काफी मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतना तगड़ा मेडिकल होता है किसी चीज का। हम लोग के लिए मेडिकल क्या है कि दिखने में सीधा दिख रहा है, मोटा मोटा उतना नहीं है, आंख वाँख सही है, हाँ बड़ा फ्रैक्चर वैक्चर नहीं है, तो मतलब फिट है। हाँ। वहां मतलब लिटरली हर चीज चेक करते हैं, मतलब जितना तुम सोच सकते हो सब कुछ चेक करते हैं वो, आई साइड से लेके बेसिक से लेके मतलब काफी एडवांस चेक। मतलब मुझे याद है 1-2 बच्चों को तो इसलिए छाटा था कि कुछ रीजन दिया था कि तुम्हारे हाथ के मसल्स उतने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं है, हाथ के मसल्स में, मतलब पाम के, ये भाई तो भाई तुम कुछ भाई अच्छे भाई भाई। कुछ चीजों को अच्छे से ग्रैब नहीं कर सकते हो। भाई जिंदगी टैटू में पहली वैटू, बार सुना था कि अरे भाई भाई। टैटू जिंदगी भी में नहीं होना पहली बार सुना चाहिए, था ये कि सब ये सुना है सब भी कि होता है। अच्छा मतलब मेडिकल मेजर तगड़ा फ्रैक्चर होता कोई है। नहीं होना चाहिए। हाँ मेडिकल तगड़ा होता है, लाइक 10 में से 8-9 बच्चे मेडिकल में छट जाते हैं। मेरे मेरे से पहले वो अनाउंस करता है, जैसे तुम्हारा नाम लेगा, बोलेगा कि फिट अनफिट। तो पहले मेरे से 7 बच्चे, पहले मेरे से 7 लगातार पहले बच्चों का अरे अनफिट 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 अनफिट। हाँ तो बहुत जब मेरा आया हाँ तो बोला कि मिस्टर अंकित कुमार, तो क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक, यू आर मेडिकली फिट और अनफिट? हाँ तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली भाई। फिट सर, मैं बोला। हाँ हाँ। तो सर बोले आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मैन, यू आर फिट। तो उस समय तो काफी अच्छा लगा, लेकिन जब वापस लौट रहा था तो गाड़ी में सोचा कि अगर अनफिट होता तो कितना बेइज्जती होता, कितना जोश उसमें, ऑब्वियसली फिट। मतलब बहुत और बहुत तरह का वहाँ पे होता है चेक। यहाँ मतलब तो हाँ मैंने स्टेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लिया, तो उधर उतना नहीं, बेसिकल हाइट वेट लेगा और कलर बस बस ब्लाइंडनेस वगैरह थोड़ा बहुत चेक करता है, बस उतने में तो यहाँ तो खुश। कलर ब्लाइंड है, हमारे बैच में 3 है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस इधर उतना कोई मैटर नहीं है ऐसे। हाँ हम बोले सर हमको गिलबर्ट सिंड्रोम है, तो कह रहे अच्छा ठीक है, और कोई कभी कोई दिक्कत होगा तो बताना। तो यहाँ मतलब नहीं नहीं, उतना कुछ नहीं मेडिकल है मेडिकल का।
अच्छा उधर मतलब मेडिकल, मेन मेडिकल ही होता है। वो सब कुछ मेडिकल में जैसे तुम अच्छा वेट का भी सीन होता है क्या कि बहुत वेट कुछ। और हाइट होना चाहिए? वेट में आई गेस ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ये ज्यादा है। जैसे तुम्हारा बीएमआई? हाइट के हिसाब से वेट क्राइटेरिया, हाँ 65 टू 72 मान लो तुम्हारा वेट क्राइटेरिया है। हाँ तो ऐसा नहीं कि 73 पे छाड़ देंगे, 74 पे छाड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जो मैनेजेबल लगता है कि मतलब हाँ हाँ। प्लस माइनस 6-7 किलो जो मतलब तुम मेंटेन कर सकते हो या कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, तो वो चलता है। इतना अब तुम्हारा दौड़ाता है तुम 75, लोग को। हाँ तुम्हारा 75 क्राइटेरिया है और तुम्हारा वेट है 120 केजी, तो अच्छा फिर ओहो हाँ तो वो समझ ही तो रहे हो हो। गया। हाँ वो तो फिर मान लो कि यही है कि भाई तुम ऑलरेडी हाँ मतलब अनफिट हो गए हो। मतलब ऐसा नहीं ना कि भाई मतलब 1 केजी कोई बढ़ गया है चाहे 1 फीट नहीं, कम है, उतना अरे हटाओ हटाओ उतना हटाओ। स्ट्रिक्ट नहीं है। अच्छा वेट वगैरह में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। यार बाकी सब कुछ स्ट्रिक्ट है मतलब। और फिर वो भी होता है कि वेट में फैट, बॉडी फैट और ऑर्गन फैट होता है, तो किसी किसी का लीवर ओवर बड़ा है तो उन सबको दिक्कत होती है। अच्छा। मतलब वेट भी 2-3 तरह का वैसे देखते हैं ना, हम्म। ऑर्गन फैट है कि मतलब बॉडी फैट है। अच्छा तो और अब बात। एक दो का तो, हाँ एक दो का ये याद है कि जैसे आते जाते नहीं होता रास्ते में खांसी वासी, हाँ मतलब हाँ ट्रेवल के टाइम में, हाँ तो हाँ क्या कहते हैं इस्नोफिल वगैरह बढ़ जाता है, हाँ हाँ हाँ। खांसी हो गया या फिर कोई मतलब डब्ल्यूबीसी वगैरह बढ़ गया, तो हम्म, ब्लड टेस्ट कराते थे, नॉर्मल आता रिजल्ट। तो कुछ को तो उसमें भी रोका था कि 3 दिन आप रुकिए और वापस टेस्ट कराइए। अगर आपका मतलब इन्फेक्शन के चलते आपका बढ़ा है तो फिर तो ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन अगर आपका वैसे ही जेनेटिकली ज्यादा है या फिर कोई बीमारी है तो फिर आप अच्छा मतलब हाँ हाँ मेडिकली हाँ फिट नहीं होंगे। ये तो परसिस्टेंट वो तो नहीं है काफी ना? मतलब, हाँ वो काफी मतलब हेक्टिक होता है। सोचो ना कि तुम यहाँ से जा रहे हो कहीं और 3 दिन रुकने का लिए बोल दिए, कोई व्यवस्था नहीं, ओयो करके रुके हो। हाँ भाई। अच्छा ये जैसे ये मान ले तेरा तो काउंसलिंग इतना टफ था, तेरा अदर्स क्या था? बिहार का काउंसलिंग का क्या सीन है? देख भाई जैसे हमारा है जय कि हिंद, हमारा जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। नहीं मतलब हम सुने ना कि जैसे बिहार का काउंसलिंग एक भैया बता रहे थे, तो बोल रहे थे कि एक तो कि टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत होता है, प्लस में ये होता है कि पटना में ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा दौड़ाते उड़ाते हैं। क्या सीन है उधर? दौड़ाते भाई, इतना कुत्ता बना देते इतना दौड़ाते। मतलब पिछले बार तो भाई, पिछले बार पहला बार पूरा ऑनलाइन ले रहे थे, तो शायद इनको भी उतना था नहीं, तो फर्स्ट काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग हुआ, दोनों एक बार हुआ फिर कैंसिल हो गया, फिर दूसरा कैंसिल हो गया। मजाक तो चल रहा है एक बार पहले क्या? एक बार पहले एक बार पहले काउंसलिंग हुआ तो हाँ हमको भागलपुर मिला, तो भागलपुर गए। वहाँ एक तो औरंगाबाद से भागलपुर के लिए ट्रेन खाली, एक बस उसी नहीं है कुछ, तो हम्म, गए उससे। और उस टाइम ये था क्या होता है, बोल बम वाला सब जा रहे थे, तो अच्छा हाँ ओ भागलपुर के भाई, बगल में ही वो है, शिवगंज है ना, वो हाँ भागलपुर हाँ के हाँ, बगल में ही है जहाँ से हम लोग अच्छा तो हाँ पानी हाँ, पानी तो लेते हैं उधर से। वहाँ सब भर गए ट्रेन में, मतलब हाईजैक कर लिए मान लो ट्रेन को, उसमें किसी तरह से घुस के हम लोग गए वहाँ। हाँ फिर पूरा काउंसलिंग करके आए, फिर आराम से लाइक हाँ भाई अब चलो हो गया। फिर अब कुछ दिन बाद पता चल रहा है कि नहीं, कैंसिल कर दिया है, फिर से जाओ। फिर से पटना गए, पटना काउंसलिंग, फिर वहाँ फिर अलॉट हुआ कॉलेज, फिर से भागलपुर, फिर भागलपुर गए, फिर वहां से आ गए। फिर तो फिर चला ठीक है, फिर बहुत दिन तक होता रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर सेकंड काउंसलिंग हुआ, हम्म, तो उसमें फिर अपग्रेड होके फिर नालंदा मिल गया, पटना वाला। तो पहला एक बार हो गई काउंसलिंग, फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर दूसरा बार फिर काउंसलिंग हो रहा है, तो बुलाया गया कि ये इंफॉर्मेशन ही इंटरनेट पे आ रहा है ना कि 10 बजे से आपको आज, मतलब अगर मान लो कि आज के बुला रहे हैं, आज हम लोग को बुला रहे हैं वहां पटना, तो बोल रहे कि 10 बजे से आपको आना है यहाँ पटना में काउंसलिंग के लिए, और ये न्यूज इंटरनेट पे 11 बजे आ रहा है। ओ अरे भाई भाई, भाई भाई तो, तो हम लोग नहीं कर, तो ओ भाई। हम लोग जाए कि नहीं जाए, तो फिर तो भाई जाना ही था। तो कैसे पे गाड़ी वाड़ी करके कहीं से पापा को बोले चलिए अब, ये अब तो करना ही है, दौड़ना ही है, फिर भाई करके वो गए तो वहां। औरंगाबाद वाला पोस्टमैन हो गया भाई, जो क्या कहता है जॉब लेटर जॉब के अच्छा अरे भाई एक्सपायरी डेट के बाद देता है। अरे ऐसे ही हमारे फिर घर हुआ। में हुआ था। हाँ बताओ भाई आगे आदि। तो फिर वही दौड़ाते हैं, काफी दौड़ाते हैं, लेकिन अब करना ही है, जाना ही है, तो फिर करने, वही मतलब तो अगर जो है हाँ तैयार रहे बिल्कुल एकदम, जो काउंसलिंग का टाइम है ना, बिल्कुल एकदम पैंट शर्ट पहन के तैयार है, कब हम मैसेज दे के बुला ले पटना या कहीं और, कुछ नहीं कर सकते। हाँ यही 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 मुझे नहीं, लग रहा है कि एक भैया बता रहे थे कि वो यूपी का काउंसलिंग कराने आए थे, तब तक पतला रात को मैसेज आ रहा है कि भाई कल 10 बजे पहुंचो पटना। वो यहाँ पे शाम तक करा रहे हैं, उनको फिर पता ही नहीं, फिर वो बोल रहे थे कि उसी ओ भाई, चक्कर में उनका छूट भी गया था।
ये देखो फिर पता नहीं कैसे दूसरा काउंसलिंग ऐसा ही कुछ हुआ था कि कैंसिल हुआ वो वाला, तो फिर जाके दूसरे काउंसलिंग में उनको IGIMS मिला। भाई अच्छा इस वो मामले में बहुत सही है भाई कॉलेज, क्योंकि एफएमसी में याद है जैसे 10 बजे वो टाइम दिया ना सुबह का, तो मतलब 10 बजे स्टार्ट कर देगा, 10 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा, 10-15 तक खत्म कर देगा। मतलब जितना चीज करवाया ना वो, अगर स्टेट में होता एक हफ्ता प्यार से, एक हफ्ता आराम से प्यार भाई। से। अबे जैसे मेरा ये हुआ था ना कि यहाँ पे जब हम BHU में आए थे, तो पहले ये था कि भाई हमारा डीम्ड में हुआ था, तो साला डीम्ड में प्राइवेट कॉलेज होता है, खाली BHU और AMU को डाल दिया था उस टाइम पे। अब हुआ ये कि साला बदला, हम प्राइवेट कॉलेज का फीस दे रहे हैं 10-10 लाख, हम सोच रहे भाई कहाँ से देंगे। फिर बदला सब लोग आए पूछे, फिर जब हम यहाँ पे आए ना, तो फिर अगले दिन बुलाया था। अगले दिन हम सोचे कि 10 बजे बुलाया होगा, तो 11 बजे तक पहुंचे हम सोचे आराम से 1 घंटा तो टाइम देगा ही। भाई 10 बजे से शुरू कर दिया था, नाम करीब 20 बार ले चुका था मेरा। अब भाई फिर हम आए, देखे, हम दौड़ के फिर भागे कि सर कहाँ है ऑफिस में, करा अभी आ रहे हो, एडमिशन ले रहे हो कि क्या, मजाक चल रहा है। खूब पेला भाई हमको, फिर हम सॉरी उरी बोल के फिर पहले तो डीम्ड में डाल ही नहीं सकता था, अब तो सिक्योरिटी देना पड़ता है ना। अगर डीम्ड का ऑप्शन डालोगे ना तुमको तो 4-5 लाख पहले सिक्योरिटी देना पड़ेगा, हाँ, उसके ये बाद डीम्ड का ऑप्शन डाल अलग सकते हो। अलग बकचोदी है। तो भाई उसमें BHU AMU को काहे डालो, प्राइवेट कॉलेज का रखो, उसमें अलग ही लेवल है भाई। अब तो सुन रहे काउंसलिंग वाउंसलिंग का, भाई यही है। हाँ वही ना, एक किडनी तो पहले ही आईफोन के लिए चलाएगा, दूसरा किडनी वो डीम्ड के लिए भर देंगे। हाँ भाई मतलब, अबे सही में भाई इतना फीस ले रहे हो भाई, कहाँ से कुछ करेगा कोई आदमी। मतलब डीम्ड तो हम, पता है भाई, हम खुद डर गए थे जब हम वो लिस्ट देखे थे ना, तो उसमें क्या था कि सब 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे कर करके, नीचे देख रहे हैं BHU 15,774 रुपए। तो अब हमको लगा कि साला, हमको लगा कहीं एक मिस प्रिंट तो नहीं हो गया ना। बोला 11 लाख। तुम लोग का फी भी लगता है? हाँ हाँ राहुल, भाई, फी लगता है? ये तो साला इसको मीम लगा बना दिया रे, कि यू गाइज आर पेइंग फीस। इसको लगा एक जीरो कम तो नहीं है। हाँ भाई, पल्ला इधर उधर पल्ला पापा लेके आ रहे हैं पैसा पर्स में, और इधर पल्ला के घर का कागजात मांग दे रहे हैं सब। पापा पैसा लगेगा पर्स में, यहाँ खोज रहा है अटैची में पैसा। साथ में कागजात भी, वो जो पड़ोसी का जमीन लिए हैं उसका भी। वही भाई। अच्छा तो ये बताओ उधर, मतलब अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा तड़कता भड़कता रैगिंग का क्या सीन है? रैगिंग इन AFMC, रैगिंग इन NMCH। अरे देखो, बेसिक सीनियर जूनियर इंटरेक्शन सब जगह होता है। हाँ वो तो मतलब है वो भाई। कोई छिपा नहीं है, ठीक है। जैसे कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछ ले रहा, तुम उसी में रो दे रहे हो कि वो मुझे 2 सीनियर मिलके मेरा नाम पूछ दिया, वो मुझे रैग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग सेफ, घर जाना है। तो तुम अलग हो, क्रिटिकल केस हो तुम। हाँ लेकिन ऐसा कोई रैगिंग नहीं, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट है सेल यहाँ का। जैसे बॉन्ड वॉन्ड तो पहले ही भरवा लेते हैं कि अगर तुम कुछ करोगे, ऐसे पकड़े जा रहे हो तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, तुम पकड़ेगा तो रगड़ दिए जाओगे। तो ऐसा कोई रैगिंग नहीं है, सब जगह सीसीटीवी, हॉस्टल तक में सीसीटीवी कैमरा डाल दिया है। तो शुरू में तो काफी सेफ रखा जाता है। जैसे हम लोग के लिए एक अलग ब्लॉक था, तो हम लोग उस ब्लॉक में रहते थे। जैसे फ्रेशर NCO मिलता है हम लोग का, नॉन कमीशन ऑफिसर, वो रहता है कि सुबह से हम लोग को देख रेख करेगा कि कोई सीनियर हमारे पास नहीं आ रहा है, कोई सीनियर मतलब बात करने भी नहीं आ सकता कोई सीनियर सुबह के टाइम में। इंटरेक्शन के लिए स्पेशल टाइम होता है, उस टाइम पे सीनियर भी आएंगे, तुम्हारे ऑफिसर्स भी रहेंगे उस समय, ताकि कोई ज्यादा ना करे, मतलब कि मनमानी ना करे वहां पे बैठ के। तो उस समय इंटरेक्शन का प्रॉपर टाइम होता है 1-2 घंटे का। उसके अलावा तुमको जूनियर से काफी अलग करके रखा जाता है। हर जगह हर कॉलेज में हर जगह सीसीटीवी कैमरा नहीं होते लक्ष्मण, बचा ले। भाई वही भाई। क्या ये आपका दुख बोल रहा है? आदर्श भाई भाई चाहते हैं कुछ हम भी कुछ हो जाए। अरे हम तो अभी फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं, तो मेरा तो बड़ा फ्रेश है, सब याद है। तुम थोड़ा सोच समझ के पहले बोलना, अभी फर्स्ट ईयर में ही हो। वही तो बोल रहे, सोच रहे क्या बोले क्या नहीं बोले। नहीं मतलब बोलो। पहले तो ऐसी भौकाल बना रहता है कि भाई मेडिकल कॉलेज का रैगिंग अलग ही होता है। हाँ, तो हाँ, पहले स्टार्टिंग से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं लोग जाने से पहले। कॉलेज जाने का तो खुशी होता है कि भाई मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में पीछे ये भी रहता है कि भाई पकड़ा गए तो सीनियर से तो हो जाएगा, रगड़ दिए जाएंगे। तो एक था ना हम लोग का। इस बार एक फायदा हुआ ना कि एक बार हम स्टार्टिंग में गए ना, पहला ही दिन गया ना, तो सीनियर रैगिंग ले रहा था।
तो उसी टाइम एंटी वो रैगिंग स्क्वाड वाले आ गए, पकड़ लिए और उन लोगों को फाइन लगा दिए। तो थोड़ा सा पता नहीं, हम लोग का सीनियर का थोड़ा सा हिम्मत डाउन हो गया था। तो मतलब दूसरे के मुकाबले हम लोग का थोड़ा कम हुआ है, हम लोग का रैगिंग कम हुआ है मतलब। तो अगर ये वीडियो कोई देख रहा होगा नालंदा मेडिकल कॉलेज का सीनियर, तो हम भेजेंगे भाई, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। करेंगे कि जूनियर ना करें, नहीं हिम्मत यार, बना के रखें, हम आपके साथ हैं। यही डर है कोई सीनियर ना देखे। अच्छा मतलब, अच्छा ये अभी बताओ, फर्स्ट जैसे ईयर जैसे में देखो आईएमएस का क्या सीन है यहाँ पे बीएचयू का, कि मतलब ठीक है इंटरेक्शन, जैसे यहाँ पे अलग फर्स्ट ईयर वालों का अलग हॉस्टल है, एक तो कि साला 4 साल में 4 हॉस्टल बदले, ठीक। तो फर्स्ट ईयर का एकदम सिक्योर कर दिया गया, उसमें कोई सीनियर वगैरह घुस नहीं सकता है, जो भी है लाइन से, बस ये होता है शुरुआत में लाइन बना के जाना होता है गार्ड के साथ। अब बात ये होता है कि कोई सीनियर तुमको आईएमएस में कभी तुम पे हाथ टच नहीं कर सकता है। हाँ तो मुझे नहीं लगता है भाई, जब हाँ, तुम्हारे साथ कोई फिजिकल नहीं हो रहा हाँ, तो ये सब जगह फिजिकल रैगिंग तो खत्म ही हो गया। वही और प्लस में यही है कि भाई अगर कोई तुमको फिजिकल नहीं। नहीं, कि चलते हुए अगर कोई गरिया दे रहा हो, तुम उस पर रोने लग रहे हो, तो मतलब तुम क्या, मतलब क्या निभा ही हो ना भाई। हाँ, मतलब इतना तो मेंटली, एटलीस्ट इतना तो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए ना। जैसे कोई तुमको बोल दिया कि कोई तुमसे पूछ दिया कि तुम्हारा नाम क्या है, हाँ उसी में तुम जाके 25 कंप्लेंट डाल दे रहा है कि मतलब आई एम इन डीप मेंटल ट्रॉमा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, वही ना मेरे भाई। शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो भाई तुम स्पेशल हो, भाई तुम जैसे स्पेशल हो, तुमको स्पेशल टेंशन चाहिए। जैसे क्या हुआ था ना कि शुरुआत में जब हम लोग आए थे, तो एक बार सीनियर्स वगैरह शुरुआत में आते हैं ना कि कुछ समझाने कि कैसे क्या सीन होता है, तो उसी में सीनियर्स हम लोग को समझा रहे थे कि देखो अगर तुम लोगों को कोई गाली वगैरह देता है, तो ये नहीं कि कोई माँ का गाली दिया तो तुम ले जाओ कि नहीं ये मेरी मम्मी को गाली दे रहा है ये वो। तो हमारे लिए तो कोई वैसा नहीं था, क्योंकि भाई हम बोले हम लोग तो भाई यही सीएचएस के हैं, बॉयज स्कूल के, आप दे लो ना, दो जितना देना है हमको क्या। हम लोग तो आराम हाँ, से गाली सर वाली नीचे से करके कुछ सो होता है लेंगे। भाई, बहुत सारे हाँ लोगों का कुछ होता है कि जिस मुंह के नाम, जिस मुंह से राम का नाम ले रहा है, उस मुंह से गाली कैसे दे रहा हो, ये सब। अरे भाई कोई कोई कई लोग, काफी सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। अरे कई लोग हमारे कई लोग एकदम वो हो जाते हैं कि आप गाली दे रहे हो मतलब आपका अपब्रिंगिंग सही नहीं है। हम कहे साला ये क्या हो गया। ओ भाई, एक बार चला था हमारे कोई ग्रुप वगैरह है फेसबुक पे, उसी पे सब, और कुछ कुछ लड़कियां भी ये डाल रही हैं कि आपका अपब्रिंगिंग सही नहीं है, आप गाली देना को कूल समझ रहे हो ये वो। हम कहे अरे भाई 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 छोड़ो भाई, क्या ही बोलना इस पे। 11th 12th तो भाई राहुल भी गाली नहीं देता था, अब देखो बौछार अबे झड़ते भाई हैं। हम 11 12 भाई एक भी गाली दिए ही नहीं भाई, नो गाली। गाली देना बुरी बात है भाई, कोई भी गाली नहीं देना चाहिए। अच्छा तो मतलब 11th 12th का पहला बार जब वहाँ दिल्ली आया था घूमने के लिए, तो देखो भाई साहब तो बदलिए गया, इधर मुंह से बौछार हो रहा है। थैंक्स टू माय लवली सुपर पावर। सीनियर्स एंड थैंक्स टू माय सपोर्टिव एंड लवली सीनियर्स। अच्छा ये बताओ, जैसे कि ये चीज है कि वहां पे मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, एक लीनियर सिस्टम है कि तुमको कौन हेल्प करेगा, वो हमारे रोल नंबर के जो सीनियर्स होंगे वो हमको हेल्प करेंगे। तुम्हारे यहाँ तुम लोगों का क्या सीन है कि सबसे, या कोई स्पेसिफिक है रीजन वाइज या कुछ और? ऐसा है यहाँ के फ्लोर सिस्टम होता है हम लोग का। जैसे फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर में फ्लोर्स हाँ में डिवाइड होते हैं हम लोग, लाइक मतलब डिफरेंट फ्लोर्स, लाइक 6 टॉप 5 टॉप ऐसे करके फ्लोर होता है बहुत सारा। हाँ हाँ तो जो उस फ्लोर का सीनियर है, जैसे तुम्हारा 6 टॉप फ्लोर है, 6 टॉप का तुम्हारा मतलब फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम है, थर्ड रूम है। तो जो उस फ्लोर का इमीडिएट सीनियर हो, लाइक जस्ट अगले अगले मतलब अगले साल का बैच का जो तुम्हारे रूम में रहा है फर्स्ट ईयर में, वो तुम्हारा मतलब सब कुछ हेल्प करेगा। मतलब ही इज लाइक मेडिको ब्रदर, तुम्हारा सब कुछ, जो तुम मतलब कभी तुम्हारा तबीयत खराब हो, वो सब कुछ करेगा। अच्छा मतलब तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, क्या पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा, डिप्रेशन है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इतनी मोटी मोटी किताब होता है भाई, तुमको भी पता है, तुम पूरा किताब पढ़े नहीं होगे फर्स्ट ईयर में। वो हाँ सीनियर बताता है कि ये चीज तुमको पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ना है, पास हो जाओगे, इतना पढ़ लोगे टॉप कर जाओगे। तो वही जो ये गोल्डन चीज जो जो बताते हैं, ये वही सीनियर बताते हैं, जो एक तो है भाई उस हिसाब आदर्श। से है, रूम के हिसाब से। हाँ आदर्श। भाई हमारे तो भाई बिहार में तो हालत ये सब सही नहीं है। हम लोग का है कि भाई साहब पूरा प्रिमिटिव है, अच्छा कि वो, हाँ समझ रहा है ना, हाँ हाँ कि हाँ सब अपना बनाए हुए हैं और वही उसका अपना फाइलम सिस्टम बोलते हैं, फाइलम सिस्टम, कि अच्छा सब अपना अपना फाइलम बटे हुए हैं, अपना फाइलम अपना मदद कर रहा है। ये बहुत प्रिमिटिव सिस्टम है, लेकिन
पता चल भाई इससे थोड़ा पता चल जाता है बिहार में जातिवाद ये सब ज्यादा है, वो सब कॉलेज बहुत में नहीं दिखना ज्यादा चाहिए ये भाई, सब चीज ना। ये वही मतलब भाई, इंस्टीट्यूट इतना मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो सब नहीं दिखना चाहिए, वही पर तो लालू यादव यही यही है तो एक सिस्टम चीज जो गलत करके गया बिहार में भाई। हम्म। अच्छा अभी तक मतलब ये इतना पुराना सिस्टम अभी तक नहीं हट पाया, कॉलेज से नहीं ये सब हट पाया। तो अच्छा तो अच्छा ये बताओ कि जैसे हम लोगों का यहाँ पे, तुम लोगों का कहाँ पे मतलब जैसे इंटरेक्शन, जैसे अंकित तेरा तो अलग टाइम दे दिया गया सीनियर से इंटरेक्ट करने का, तो वो भीड़ में हो रहा है या सब सीनियर अकेले इधर ले जाके अकेले अकेले बतिया रहे हाँ। हैं, कैसा क्या सीन है? अरे अरे नहीं नहीं, हाँ उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे तुम्हारे एक फ्लोर पे 16 लोग होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो 16, हम लोग 16 हो गए, और अगले बैच से जो टीचर, मतलब टीचर सेलेक्ट करता है, हम्म मतलब वार्डन सेलेक्ट करता है कि जैसे हर बैच में 2-3 ऐसे होते हैं जो मतलब समझ रहे हो एकदम फेमस होते हैं नीचे से, हम्म, मतलब बदमाशी के लिए। वैसे नहीं, जो मतलब काफी अच्छे लोग होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं, जो जूनियर्स को अच्छे से डील कर सकते हैं, वैसे 3-4 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब अच्छा उनको फ्लोर मेंटर के तौर पे। फिर वो हाँ जाते हाँ हैं, और वो 2-3 लोग रहते हैं, और इधर क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर वाले 16 रहते हैं। तो हम्म वो 16 और वो 2-3 रहते हैं, और हर फ्लोर पे एक ऑफिसर होता है, हम्म। फ्लोर ऑफिसर ऐसे करके। तो वो साथ में रहता है टू मेक श्योर कि मतलब कुछ गलत ना हो, या कुछ ज्यादा ना हो, जो मतलब नॉर्मल बच्चों को जो लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल है, हाँ लेकिन अगर वो ज्यादा हो इन केस, अच्छा जैसे कोई मतलब किसी को डांट ना दे, ये कर दे, क्योंकि काफी बहुत सारे अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं ना, कोई हाँ वही कोई कोई कुछ बहुत हाइपर सॉफ्ट हो गए होता है उसी में। घर। हाँ, हाँ। तो सबको सबको देखना होता है। तेरा आदर्श अरे क्या घर सीन में है? छोटे बच्चे हैं, हाँ हाँ घर हाँ में छोटे बच्चे हैं, उनका कान वान पकड़ लिए तो ऐसा थोड़ा ना कि प्यार नहीं करते उनसे। हाँ। तेरा आदर्श क्या सीन हम है? सेम लोग का मतलब। तेरा हम लोग हॉस्टल का तो मिलता ये है है बे? कि सुने कि हॉस्टल नहीं मिलता फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को? इस पता नहीं मिलता नहीं, रीजन तो ये बोलते हैं ना कि अगर हॉस्टल मिल जाएगा तो फिर जैसे डीएमसीएच है ना, डीएमसीएच में हॉस्टल हाँ मिल जाता है। हाँ तो वहां होता है ना कि 8 बजे सीनियर सब पहुंच गए हॉस्टल में। वैसा बीएचए वाला सिस्टम नहीं है वहाँ के, मतलब नहीं जा सकते बिल्कुल अच्छा है हाँ गाड़ी। हाँ वहाँ 8 बजे पहुंच गए और रात में 12 बजे तक, 1 बजे तक मुन्नी बदनाम ही हो रहा है वहाँ। उन लोग उन लोग ये सब जो नौजवान हुआ डीएमसीएच में हाँ दोस्त लोग हैं, हाँ वो लोग ये बोलते हैं, हम लोग का इसलिए कॉलेज बोलता है कि थोड़ा रैगिंग से बच जाओगे तुम लोग, इसलिए फर्स्ट ईयर में लेकिन नहीं दे रहे। तो हम लोग को इसलिए हाँ जैसे क्लास खत्म होता है ना अपना यहाँ, हम्म, तो उधर से सीनियर धमक जाते हैं, आ जाते हैं सब साथ में झुंड में। मतलब जितना बार भी रैगिंग हुआ, वैसे तो रैगिंग उतना नहीं हुआ हम लोग का हाँ इस हाँ बार, जो एंटी रैगिंग रैगिंग स्क्वाड इस के पर चलते। अच्छा तो इसलिए उतना, लेकिन जितना बार हुआ है तो उतना बार आके वही, वैसे रैगिंग बोलना नहीं चाहिए, इंटरेक्शन बोलना चाहिए। तो हाँ वही सीनियर वही अभी तो अबे भाई देख, मस्ती। एक चीज मुझे भी ये लगता है कि अब जैसे ये चीज है कि अब सीनियर कोई उतना वो नहीं है भाई। रैगिंग उस टाइम पे होता था जब जूनियर सीनियर साथ में रख देते थे। हम लोग के 2006 के एक टीचर हैं हम लोग के, तो वो बताते हैं कि उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब जूनियर से अगर कोई चीज नहीं कर रहा हो ना, तो उन लोगों को ऐसे ही सीनियर मार दिया भाई, 10 थप्पड़ मार रहा है हमको उन लोगों को थप्पड़ पड़ जाता था। तो अब वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब तो ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि सीनियर जूनियर एक रूम में रह रहे हैं, तो उस टाइम पे सीनियर उधर अपना अलग बकचोदी पेल रहा है और इधर जूनियर पूरा उसका फाइल बनाया जा रहा है। अरे हाँ, वही ना, क्या कहते हैं, अभी क्यों करेगा भाई, ऐसे ही बॉन्ड वॉन्ड भरवा लेते हैं कि अगर तुम पकड़े जाओगे और कोई हाँ तुम पे हाँ कर दे, चार्ज डाल देता है, तो तुम वैसे ही सस्पेंड हो जाओगे कॉलेज से। नहीं तो नहीं कोई अब अपना क्यों बर्बाद करेगा लाइफ वाइफ किसी के लिए। अब सही है भाई। अब प्लस में ये भी है ना कि देख, सीनियर का बहुत, हमको लगता है सीनियर का बहुत ज्यादा रोल है भाई मेडिकल कॉलेज में, चाहे एकेडमिक से हाँ लेके चाहे वो भी है कि भाई मान ले कि जैसे कुछ भी चीज मान लो कि पढ़ाना कैसे वो तो ठीक है। अब जैसे ये चीज है ना कि तुम शुरुआत में आए हो भाई निब्बा निब्बी टाइप, तुमको नहीं पता है, लेकिन तुमको लगेगा कि तुम ही अकेले आए सो हो। क्या सो क्या कॉल्ड सोशल क्या लाइफ। क्या सपने लेकर क्या क्या सपने ले आए मेडिकल कॉलेज में कि भाई ये होगा वो होगा। और प्लस में पता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कि भाई अब तुम निब्बा निब्बी टाइप आए हो। अब पता यहाँ तुम आके देखोगे ना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे 4 बैच वाले जिनका कट चुका है ऑलरेडी तो वो लोग भी हैं। तो चाहे वही रिलेशनशिप में होता है कि भाई जैसे कोई फर्स्ट ईयर में आया भाई निब्बा है, कोई काट दी, चाहे नहीं चला, मतलब अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, तो उस टाइम पे अब क्या होता है बच्चे यहाँ पे डिप्रेस हो जाते हैं। जबकि जब तुम सीनियर से मिलो तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो केवल बैचमेट काटी है, हमारा जूनियर तक काट के गई है फर्स्ट टाइम। तो फिर थोड़ा सा लगता हर है कि बैच नहीं में भाई होते हैं भाई, रिलैक्स। हाँ हर बैच में एक दो लोग होते हैं जिनका मतलब नाम ही रहता है कटुआ टाइप, जैसे एक्सपीरियंस होता है, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस की अपने कॉलेज का सीनियर जूनियर हाँ बैचमेट, फिर आज पड़ोस के कॉलेज का भी काट के गया हो एक दो,
हम लोग के वही भी वही बैच में नो डाउट, अरे भाई नाम हमारे नहीं लेना चाहूंगा, होते हम हैं। लोगों की तरफ भी होते हैं कि जैसे नहीं हो गया कि ये तुम जैसे हम लोग शुरुआत में क्या होता था कि कोई प्रोफेसर पेल दिया बिना मतलब का, तो वैसे लगता था कि अरे भाई कितना बड़ा काम हो गया। जब आते थे सीनियर से मिलते थे तो कह रहे बस इतना ही किए ना। उनका तो 1 महीने का अटेंडेंस काट दिए थे और चिल कर रहा है भाई। हम पहला कहा, लाइन ये, पहला लाइन ये, पहला लाइन तुमको भी, तुम्हारे बैच में भी किसी को पेला? यस सर, मुझे ही पेला। अरे डीएच में हुआ था ना, जैसे डीएच में मतलब दिन भर का वैसे ही हेक्टिक शेड्यूल हाँ होता है, तो हाँ जाके डीएच में जमाई वगैरह ले रहे थे, सो रहे थे साइड में बैठ के। हाँ तो एचओडी काफी खड़ूस था एनाटॉमी का, तो सर आए, देख लिए कि ऐसे सो रहा है, मस्त कंधे पे हाथ रख के, ये बाजू वाले कंधे पे हाथ रख के मस्त सो रहे थे। तो आए टप से सर पे, तो पूरा मतलब बहुत दिन के बाद मार खाते, 11 12 नॉन अटेंडिंग था, कभी मार नहीं खाए थे ऐसे फिजिकली। जैसे टीचर ने थप्पड़ मार दिया तो सर पे, तो पूरा डिप्रेस कि ऐसे क्या हुआ, ये हुआ। तो फिर रात को ओरिएंटेशन में सीनियर है तो घर भैया क्या आया हुआ नहीं भैया, भाई, तो सर आज घर मार आया दिए। नहीं। तो बस मारे ही ना, तो हाँ क्या सर, अरे वाइवा में देखना ना, फीवर वूवर भी मारेंगे, हड्डी वड्डी भी मार देंगे अगर नहीं बताओगे तो। सर का प्यार है, अगर जिसको मारते हैं ना वो पास होता है, टॉप करता है। तो उस नहीं दिन नहीं हमको बहुत लगता खुशी है हुआ ना, कि कुछ अचीव अब किया लाइफ जैसे में। कुछ कुछ हम देखे जूनियर्स में भी चाहे अपने बैच में भी कुछ के हमको लगता है ना कि थोड़ा पेरेंट्स को भी वो होना चाहिए कि भाई बच्चा कॉलेज में गया तो अब उससे, अब बच्चा हर बार फोन करेगा भाई तुम यही पेरेंट्स आप बता दोगे बच्चे को, तो मम्मी वो सीनियर मुझे डांट रहे थे, तो भाई घर वालों को ये लगता है ना डांट रहा था मतलब हमारे बच्चे पे वो डाल रहा था, तो उस चक्कर में घर वाले अलग लेवल पे ले जाते हैं, वो फोन कर देंगे टीचर को, अरे हमारे बच्चे को कोई सीनियर प्रेशर। डांट दिया। ये हम कहे साला इतना हिम्मत लो सर पे आराम से। हाँ, इसका मतलब हायरार्की होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि हाँ लाइक कोई तुमको सीनियर बोला तो तुम अपने बैचमेट को पहले बताओगे, बैचमेट सीनियर को बताएगा, तब तुम भाई सीधे मम्मी पापा को बता देंगे, मम्मी पापा सीधे वार्डन को फोन कर देंगे, हाँ वार्डन सीधा कर रगड़ देगा सीनियर बैच को। भाई, तो और कोई हम ये तुम भी देखे ना कि मतलब अपना दिन का हाँ 2 घंटा निकाले तुमको कुछ सिखाने जा रहा है, तब, और और प्लस तुम में ऊपर ये से भी उस पर होता है ना कंप्लेन कर भाई रहे हो तो क्यों कि आएगा? क्योंकि भाई हम ये भी देखें कि कई बार अगर तुम्हारे साथ कोई सीनियर अगर बहुत हाइपर हो जाता है तो 4 सीनियर और आ जाते हैं कि अरे भाई अरे नहीं नहीं चलो भाई ये थोड़ा मैनेज कर हम्म। लेना ये वो, तो सीनियर्स भी जानते हैं कि भाई तुम कई किस स्टेज में हो, बाकी यही सब है। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे अभी ये सब तो मान लो अभी हम देखें आउटलुक वगैरह का ये सब रैंकिंग वूकिंग आता है कॉलेज का, हमको बकचोदी लगता है, क्या एकेडमिक्स का क्या सीन है उधर, मतलब उधर मतलब अटेंडेंस का क्या सीन है सबसे बड़ी बात। देखो, हाँ अटेंडेंस मतलब तुमको अटेंड करना है, क्लास अटेंड हंस के करो या रुके करो। लाइक हाँ अगर तुम एक बार एकेडमिक्स मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर की नजर में आ जाओगे कि नहीं ये डिफेक्टिव पीस है, हाँ इसको चाहिए अटेंशन, हाँ तुम्हारे रूम पे आएगा, तुमको उठा के ले जाएगा। नहीं तो फाइन तो इतना फाइन है ना भाई, अगर तुम मतलब पंचुअल हो या सब चीज अटेंड कर रहे हो नॉर्मल लाइफ कॉलेज, तो महीने का 1500-1600 रुपए आएगा, वो भी मिस बिल, हेयर कटिंग से लेके क्या कहते हैं क्लोथिंग, लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब मिला के आएगा। लेकिन अगर वही तुम मतलब सो कॉल्ड इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन मतलब तुम तोड़ रहे हो, क्लास वास अटेंड नहीं करो, कॉलेज तो फाइन, कॉलेज बाल फाइन कटाने का सबसे कुछ गंदा देता होता है है। भाई, जैसे कोई बताएगा नहीं, हैं? हाँ हाँ सब कुछ देता है भाई। थोड़ा भाई फर्स्ट ईयर में तो बाल उगने नहीं देता है भाई, घर पे है राहुल तब ना ऐसे वाला। एकदम हीरो की तरह ऐसे एकदम कर अबे रहे हो। नहीं हम लोगों में भी यहाँ पे वही है कि डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कुछ स्ट्रिक्ट हुआ तो वो भाई पेल देते हैं, नहीं हुआ तो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं एचओडीज वगैरह इधर भाई का तो। डिपार्टमेंट वाइज तो है ही, वहां पे एक हाँ मतलब ऑफिसर होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, अच्छा जिसका काम होता है हम लोग के लैंग्वेज में उंगली करना काम होता है, उसके लैंग्वेज में बच्चों के ट्रेनिंग शेड्यूल को मतलब हैंडल करने का काम होता है। तो अच्छा वो अगर तू कुछ भी गलत करे, जैसे उसका शेड्यूल 6 से शाम के 6 बजे तक है, हम्म। तुम अगर 6:05 भी हो रहा ना तो उसके लिए तो गलत है ना वो, तो अच्छा वो हाँ मेक श्योर करेगा तुम मतलब सब चीज टाइम पे करो। तो ये इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट है, जो कि अच्छा भी है, मतलब रूटीन हाँ रूटीन से ही हो जाता है उससे। वही वही यही घर पे है तो कम से कम 11-12 बजे उठ रहा है ना, हाँ वही हाँ कॉलेज में रहता तो क्लास ही अटेंड करने या कुछ ही के बहाने पहले उठते ना कम से कम, तो ये सही भी है। और आर्मी कॉलेज है तो थोड़ा इतना तो चलता है, आदर्श इतना तो तेरे यहाँ एक्सपेक्ट का कर क्या सकते हो सीन इतना है होगा। एनएमसीएच का। हम लोग में भी वही डिपार्टमेंट वाइज, अगर डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट थोड़ा हाँ लिबरल है, थोड़ा सा भाई अब लिबरल वर्ड मत यूज करो भाई, वो एकदम स्ट्रिक्ट है, दंगा बट हो जाएगा। अटेंडेंस के मामले में तो सब स्ट्रिक्ट है, मतलब उतना चाहिए तो चाहिए। आज भाई मेरा कल के तो थोड़ा इंसिडेंट, सा है कल देख रहे हैं भाई थोड़ा लोग अलग ही लेवल पे ले जा रहे हैं भाई अब आजकल। हाँ फिर बता रहा था तू आदर्श कुछ। वही कि बाकी सब सिस्टम में जैसे पेपर वेपर में परीक्षा जो ले रहे हैं उसमें, बाकी सब में थोड़ा सा डिपार्टमेंट में फर्क पड़ता है, बाकी अटेंडेंस में तो सब उतना चाहिए तो चाहिए ही, अच्छा अटेंडेंस का तो कोई नहीं देता छूट, वो तो है।
वही है क्लास तो वास काफी स्ट्रिक्ट है भाई, बहुत चलाते हैं। हम लोग कॉलेज फेस्ट वगैरह में भी क्लास चला देते हैं भाई। क्लास बंक पता का नहीं जो बोल रहा मतलब कितना बंक का क्या चाहते हैं अलग लोग। ही है भाई। थोड़ा सा हाँ। इधर हम लोग में इतना ज्यादा बंक होता है ना कि 75% अटेंडेंस पूरा करना मुश्किल हो जाता है। मासिक बंक बंक फेल इतना देते हैं ज्यादा होता भाई। है। इधर चला, इधर बोल देते हैं कि अगर तुम बंक करोगे ना तो तुम्हारा अटेंडेंस काट मास देंगे, बंक तुम स्टूडेंट नहीं इतना जा भाई कर सकते। देता है ना कि 75% भाई अरे भाई भाई, तेरे यहाँ बंक का भाई सीन हम है लोग का बे? ऐसे एक एडमिशन के टाइम में बुक मिलता है यहाँ पे, कोड ऑफ कंडक्ट करके, मतलब कॉलेज में तुम क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। अरे भाई भाई, तुम हाँ। और वो कोई पढ़ता नहीं हो वो बुक, मतलब उसका आखिरी में एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कि मैं साइन कर रहा हूँ, मैं सब कुछ फॉलो करूंगा, मैं साइन कर रहा हूँ ऐसे करके। हाँ तुम हाँ। 400 पेज का 300 पेज का किताब पढ़ नहीं सकते, तुम साइन कर देते हो। हम्म फिर तुम जब कुछ भी उल्टा करते हो, जो तुमको लग रहा है कि नहीं ये बच्चे को करना चाहते हैं, ये कूल है, दूसरे कॉलेज के बच्चे कर रहे हैं, हम्म। तो फिर तुम्हारा अगले महीने मेस भी लगेगा 5,000। वहां पर लिखल रहे कोड ऑफ कंडक्ट, इतना को तुम वायलेट किए, तुम जाके घर पे पढ़ोगे पलट के, तो वहां हाँ। पर लिखल रहा है कि लॉ के अगेंस्ट है कि तुम बंक करो, ऐसे कुछ भी अरे तुम, भाई। मतलब इतना प्यार से तुमको सब कुछ इतना स्मूथली तुम्हारा होगा हाँ। तुम्हारे साथ कल्याण, तुम कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे कहीं कि ये किए, क्योंकि तुम पहले ही साइन करके बैठे हो कि हम कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे। वही नहीं तो नहीं भाई। कर सकते, बंक तो सोच भी नहीं सकते भाई। अच्छा। बहुत अर्जेंट है, या फिर भाई हाँ बहुत जगह तो अटेंडेंस भी नहीं मिलता, लाइक तुम कॉलेज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो दूसरे कॉलेज में, कॉलेज से नहीं जाते हैं, कॉलेज से हाँ भाई, हाँ ऑफकोर्स स्पोर्ट्स जाते हैं। वगैरह में, दूसरे कॉलेज में, हाँ कॉलेज हाँ। फेस्ट वगैरह में, तो उसमें भी अटेंडेंस देते नहीं है। ऐसा होता है रूल की अटेंडेंस नहीं मिलेगा, हम्म लेकिन अगर एंड में, जैसे एंड में तुम्हारा अटेंडेंस 75 चाहिए थ्योरी में, हम्म अगर एंड में तुम्हारा अटेंडेंस 70 है, हम्म। तो तुम्हारा मिलाया जाएगा कि अगर वो अटेंडेंस देते तो क्या इसका 75 होता, अगर होगा तो फिर बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका अटेंडेंस पहले ही मार्क कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और तुम कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हो अच्छा। नहीं नहीं, ये भी सही चीज है भाई कि क्या ही तो मतलब। समझ सकते हो भाई हाँ, क्या है। वही बात है भाई। बाकी प्रॉक्सी वगैरह ब्रह्मास्त्र सब जगह चलता है। वही है, हमको लगता है प्रॉक्सी वगैरह। इतना और बच्चा बता। प्रॉक्सी के भरोसे जिंदा है। अच्छा, अबे आदर्श ये बताओ कि जैसे यहाँ पटना में तो हमको लगता है कि अब पूरा मेडिकल कॉलेज है, खाली पटने में खोल दिया, IGIMS, PMCH, NMCH, सब साला एक ही शहर में खोल दिया है बिहार में। 4 कॉलेज है। तो क्या इस, एम्स पटना। अरे हाँ, अरे भाई हाँ, हमको लगता है भाई क्या ही है, मतलब एक ही शहर में काहे पेल दे रहे हो, शहर थोड़ा बांट लो ताकि वो रहेगा तो इसका बेनिफिट है, मिलता हाँ है तुम ये लोगों बताओ, को। पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन बता ना, पेशेंट वगैरह क्या सीन है, अभी तो इनका क्लिनिक्स वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ होगा ना। हाँ मेडिकल कॉलेज में भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो भाई पेशेंट तो कमी, और इंडिया में पेशेंट का कमी हुई, बिहार में पेशेंट का तो कमी कहीं नहीं है, एकदम भरा हो रहा था पेशेंट, चाहे कोई भी मतलब कॉलेज। वेराइटी ऑफ पेशेंट ही नहीं कि हाँ। खुजली लेके आया तो सब खुजली लेके आया है, अलग अलग बीमारी का पेशेंट, पेशेंट मतलब समझ रहा है ना। हाँ। अच्छा अदर्श, तो तेरा आज कौन सा हॉस्पिटल कौन सा है, NMCH का? NMCH वही का है नालंदा हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल का है हॉस्पिटल वो। वही है। यहाँ पे जैसे हम लोगों के यहाँ है, मतलब BHU में एक चीज है, पेशेंट का वैरायटी तुमको गजब मिलेगा पूरा इधर। यूपी, बिहार, MP, ये जो नेपाल वगैरह के भी पेशेंट आते हैं भाई। हम कहे भाई अरे तेरी, हम देखे, हम कहे अरे भाई नेपाल से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। एब्रॉड। हाँ। और कुछ कुछ हाँ भाई भाई ऐसा है। बीएचयू में तो बहुत पेशेंट है शायद, और वो अगर पेशेंट छोड़ना, के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का मतलब क्राउडेस्ट हॉस्पिटल कह सकते अरे हो अब उसको। भाई वो छोड़ना सारी भाई गाना आदर्श, वाना सुनाओ। गाना वगैरह सुनाओ, इतना टैलेंटेड। अच्छा ये बता भाई आदर्श, क्या मतलब जैसे तुम गिटार बजा लेते हो, इतना अच्छा डांस कर लेते हो, सिंगिंग कर गिटार लेते हो, नहीं भाई, तो गिटार क्या का उखाड़ मतलब लिए, कितना भाई क्या मतलब उखाड़ लिए। भाई हम लोग तो मान लो ठीक है, हम लोग तो कॉलेज में स्पोर्ट्स खेलते ही दिन बिता दिए, कभी ध्यान ही नहीं गया। तुम्हारी तरफ तो डांस इतना भाई आस पास ये है। भाई, ये बंदा बोल रहा है डांस नहीं कर सकता। ये बंदा बोल रहा है डांस नहीं कर सकता। हम देखा वीडियो। भाई डांस जो तुम किया है वो भाई, वो तो हम लोग का सपना ही है, जैसा डांस किया भाई सेंटर स्टेज पे आके। भाई सेंट्रल स्टेज जाके हक दिए। एक बार और जो स्टार्ट हुआ था, एक बार और जो स्टार्ट हुआ तुम्हारे खत्म साथ होने का नाम ही नहीं ले रहा है जो भाई तुम्हारे साथ साहब। देवी मैनेज की, उनको प्रणाम, सत नमन भाई। पूरा भाई साथ पूरा मदद किया भाई। वही वही, तब फिर भी आदर्श क्या फर्क पड़ता है, देखो जैसे मतलब हम लोग को कुछ टिप दो, देखो हम लोग तो ये अगले टाइम मिलता है आदर्श फर्स्ट ईयर में। हाँ क्या बताओ भाई आदर्श। अरे को करिकुलर के फर्स्ट ईयर में टाइम मिलता है क्या, मतलब पढ़ाई के अलावा। कि भाई पढ़ाई के अलावा हाँ टाइम निकालने पे भाई, अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो निकाल सकते हो, नहीं मैनेज कर सकते हो तो भाई 24 घंटा भी तुम्हारे लिए कम है, अगर मैनेज कर सकते हो तो निकाल सकते अंकित भाई कुछ इतना कहना चाहेंगे इतना आपके क्या लिए? पढ़ा देता है फर्स्ट ईयर में, बोल रहे इतना यही क्या तो पढ़ा कहना देता चाह है रहे फर्स्ट थे, ईयर में। साले तुम मैनेज कर रहे हो फर्स्ट ईयर में ही। हाँ? क्या पढ़ रहे हो भाई? BDC की जगह कहीं वो तो वो नहीं उठा लिया, ग्रेज एनाटॉमी। हो। नहीं भाई हाँ? कहा तो भाई क्या करते हो मतलब? कॉलेज वाईफाई का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना। नहीं भाई, फर्स्ट ईयर में जो जब तक फ्रेशर्स नहीं मिले तब तक लाइब्रेरी कैंटीन नहीं जा सकते, लाइब्रेरी में तो हाँ फ्रेशर्स क्या भाई। होता है। फ्रेशर्स नहीं पता क्या होता है। अब अंकित तुझे फ्रेशर नहीं पता?
अच्छा फ्रेशर पार्टी। हाँ हाँ, वही पार्टी जो पहली बार सीनियर जूनियर को देता है, वही नहीं, हम लोग में फच्चा टाइम होता है, पेंगविन। अच्छा वो हाँ, फट्टा वर्ड हम लोग तरफ नहीं होता फ्रेशर भी लेकिन अच्छा। हो गया। अच्छा, वो भी अब हम लोगों में क्या हुआ ना कि इधर रैगिंग को लेकर मतलब बीएचयू कुछ अलग ही प्रकार का एक्टिव हो गया था, तो उस चक्कर में बोला कि अब सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन ही बंद कर देंगे, मतलब वो वाला कि भाई फ्रेशर ही मत दो, फ्रेशर मत दो। एक दिन क्या किया, एक कल रात को मैसेज आता है ग्रुप पे कि भाई डायरेक्टर्स वगैरह का मैसेज आया, ईमेल आया कि कल अपने बैच वालों को पहुंचना है। एक गया, पूरा हॉल था बड़ा सा, वहां डायरेक्टर आया, सबको बुलाया कि अब जूनियर सीनियर मिल लो, 10 मिनट का टाइम दिया कि जो जूनियर सीनियर मिल लो बस हो गया फ्रेशर। हम कहे भाग साला। भाई हम लोग का तो अलग है भाई, फच्चा शो होता है, उसमें सारे मतलब फ्रेशर्स प्रिपेयर करते हैं हाँ। और मतलब काफी अच्छे से होता है, उसमें सब डीन विन सब आता है, डीन विन आया पूरा एकदम, मतलब प्रॉपर सारे ऑफिसर वगैरह आएंगे, सब बैठ के देखेंगे। और मतलब उसमें पासिंग बैच वाला का लिया जाता है, डांस वांस मतलब काफी सही होता है, डांस ड्रामा म्यूजिक सब कुछ। गिटार उतार बजाने से, डांस सिंगिंग करने से कुछ फायदा होता है? जनता जाना डोनेशन वांट्स टू नो। इसी जो स्कोप है कि नहीं? स्कोप है भाई कि अगर नहीं? पॉपुलर होना चाहते हो तो फिर करो, कॉलेज में पॉपुलर हो सकते हो सबसे, अगर अच्छा अच्छा आता है तो, ही नहीं कि जाके करा लिए बेइज्जती स्टेज पे। राजा राजा राजा। जब अच्छा आता हो, कॉन्फिडेंट हो तो जाके करो तो जरूर पॉपुलैरिटी मिलती है, सब जानते हैं कॉलेज। नहीं वैसे तो बाकी कांड कर दो कुछ, सब जानेंगे, यहाँ तो केवल बैचमेट जानेंगे, वहाँ सीनियर तक तुम्हारा पुकार होगा चलो चौकीदार जानेगा, चौकीदार भी जानेगा। हाँ, यही है जूनियर, यही है वो। जैसे हमारे यहाँ इसलिए वो चीज है कि अरे तुम्हारा बाल वाल का कुछ, तुम्हारा भी बाल और बाल दाढ़ी का तुम्हारे में क्या, बियर्ड नहीं रख सकते, फिर बाल रख नहीं सकते रख हो सकते, नहीं रख सकते भाई। अरे सुना, कुछ पोस्टिंग में अलाउ है, सर्जरी के पोस्टिंग में अलाउ नहीं है, सर्जरी में अलाउ नहीं है, मेडिसिन में अलाउ नहीं है, कुछ पोस्टिंग में तो चल जाएगा ठीक ठाक। जाओ भाई कबीर सिंह को दिखाओ, कबीर सिंह देखो, कबीर सिंह दाढ़ी वाड़ी रखता था, सबसे सर्जरी करता था, दिखाओ जाके। भाई जाओ तो यहाँ पेलेंगे कि भाई कबीर सिंह की तरह नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। इनकी अलग ही फैंटेसी चल रही है, हाँ भाई सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं हाँ। और कॉफी कर रहे हैं। अबे लेकिन कोई वीड वर्ड यूज नहीं करेगा यहाँ पे, हम नहीं जेल जाना चाहते हैं भाई, कोई इस चैट में वीड वर्ड नहीं यूज करेगा भाई अभी भाई यही सब चल भाई रहा है। मोह माया से दूर है भाई। हाँ भाई ये चीज है। अबे सही भी है यार, क्या ही है तुमको, मतलब कॉलेज में भाई मुझे तो ये लगता है कि इन सब चीजों को करने से बढ़िया तुम अपना जाओ स्पोर्ट्स खेल लो, मन नहीं लग रहा तो साला कुछ कर लो, जाके घूम लो, साला कुछ भी कर लो, घूमने से रात भर सोने क्या फायदा। कॉलेज खुलने का इंतजार कर रहा है, फिर सीन आते होंगे, सुना दिन होंगे। अच्छा कॉलेज खुलेगा भाई, हम भी कर रहे थे, तो कॉलेज खोला तो पेपर ले लेंगे लोग यार, प्रोफेसर। सही है भाई। भाई पुणे का तो वेदर बहुत बढ़िया भाई, एकदम मतलब पानी वानी देरी पड़ता है, तो अभी यहाँ पर काफी बारिश सही हो रहा है, वहाँ बारिश हो रहा है उधर। यहाँ भी पानी पड़ता था। अच्छा वही चीज आदर्श यहाँ हम दरवाजा बोलोरो में आके बैठे थे महाराज, बाहर निकला तब ना। ये बताओ ये अच्छा ये बताओ इन्वायरमेंट की बात करते हैं। चलो मान लो कि कैसा है आदर्श, तुमसे शुरू करते हैं। पटना का क्या इन्वायरमेंट है, क्या तुम महसूस करते हो? जैसे हम लोग दिल्ली में रहे, मतलब उस टाइम पे क्या, मतलब तुमको क्या लगता है पटना में क्या चीज सही होना चाहिए था, और क्या मतलब कैसा लगता है वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या सीन है? इन्वायरमेंट का भाई, हाँ एक तो वही सफाई का, थोड़ा सा सफाई होना चाहिए। इतना थोड़ा सा नहीं, नीचे थोड़ा आता सा नहीं, नीचे नहीं, तो वही सबसे गंदगी शहर वाला आता है। साफ क्या वही बोल रहे भाई, हाँ भाई हम लोग इतना तो होना ही चाहिए, सफाई वफाई का थोड़ा सा वो सब बेटर। और क्या बोले, बाकी तो इन्वायरमेंट तो बाकी दिल्ली से सेम ही है, गर्मी नहीं पड़ता, ठंडा नहीं पड़ता है। उस सफाई भाई में है थोड़ा, दिल्ली देखो कितना मतलब कर लिया, दिल्ली सबसे गंदा था ना पहले, वो ऊपर चला गया। पटना देखो, और वहाँ पे जैसे ये चीज होता है ना कि जैसे जहाँ तुम लोग रह रहे हो वहाँ पे क्या मतलब आसपास का इलाका कैसे है, लोग कैसे हैं, एक होता है ना कि थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह की मतलब क्या सीन है? कॉलेज तो भाई कॉलेज जो है हमारा वो है बिल्कुल A1 इलाके, मतलब एकदम मस्त साफ, एकदम रोड बढ़िया, सब साफ होता है। बाकी इधर कोई इलाके में है आसपास भीड़ है तो वहाँ पे है गंदा, कॉलेज एरिया साफ सुथरा रखते हैं सब। अच्छा हॉस्पिटल वगैरह पूरा थोड़ी रिच होता है? हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में उतना तो नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो उतना एक दो चार बार ही गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ पेशेंट बहुत ज्यादा है तो उतना साफ, मतलब कॉलेज उतना साफ सफाई तो नहीं है, मतलब थोड़ा कमी है, गंदा तो होता है। हॉस्पिटल तो हर जगह सरकारी है, तो उतना साफ तो नहीं है, पता है कोई। वो तो है। हॉस्पिटल का तो बुरा लगता है। अब भाई ये सवाल हम अंकित से तो पूछेंगे नहीं। अंकित तो भाई अंकित ये बताओ पुणे का एनवायरनमेंट बता भाई, नहीं एफएमसी साफ अलग सफाई अलग काफी है वहाँ पे भाई कॉलेज। भाई एफएमसी के बारे में तुम शक भी कैसे कर सकते हो? तो पुणे का एनवायरनमेंट बताओ, उधर एनवायरनमेंट क्या है माहौल? अरे पुणे का मतलब मौसम ना ज्यादा ठंड पड़ता है ना ये ज्यादा गर्मी। जैसे ठंड में घर पे वीडियो कॉल किए तो कभी ऐसे बनियान वगैरह में बैठे हुए हैं, अबे तो पापा मम्मी जूम की डाटा कितना रहता है? कम्बल वम्बल में पूरा किए। जूम डाटा कितना रहता है? डाटा खत्म होने वाला मेरा। हाँ भाई तो उसे वीडियो देखा तो ये होगा ना भाई। देख तू देखना डाटा चेक देख, अंकित मैंने बहुत डाटा खत्म बहुत ज्यादा। क्या क्या बता रहा था पुणे के बारे में? अरे पुणे में ऐसा कि न ज्यादा ठंड पड़ता है ना ज्यादा गर्मी। जैसे इधर कैसा होता है कि शुरू में बहुत गर्मी होता है अप्रैल मई जून में, उसके बाद बारिश होता है, फिर ठंड पड़ता है बहुत ज्यादा। तो वहाँ है कि गर्मी थोड़ा सा होता है, लेकिन वैसा भी गर्मी नहीं कि पूरा एकदम धूप हो रहा है। अच्छा अगर सुबह गर्मी हुआ तो शाम को बारिश जरूर होगा, ऐसा होता है वहाँ पे। एक दो दिन गर्मी हुआ तो तीसरे दिन बारिश जरूर होगा। और लगा ले कि जैसे हफ्ते में 3-4 दिन बारिश हो, बहुत ज्यादा बारिश होता है। लेकिन कॉलेज का पुणे का ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा है, कितना भी बारिश हो जाए तुमको पानी जमा हुआ नहीं मिलेगा कहीं भी। मतलब सड़क भी बस बारिश हुआ तो 1-2 घंटे तक गीला रहेगा, उसके बाद सूख जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा है वहाँ पे। नहीं ये सही है। बनारस में भी है कि बनारस का एक तो सीन हुआ है, घाट है पूरा, मतलब लाइन से गंगा जी गुजर रही है, पूरा घाट के किनारे वो एक सीन रहता है कि मतलब कभी भी रात को निकल के उधर जा सकते हो। बाकी देख बीएचयू के अंदर और बीएचयू के बाहर जब तू निकलेगा ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क लगेगा। बीएचयू के अंदर क्या है कि रोड पूरा चौड़ा उड़ा है, मतलब सही एकदम, मतलब हाईवे जी बनवा रखे हैं। अब बाहर जब निकलेगा ना, इतना ज्यादा भीड़ और क्राउड वगैरह पूरा, मतलब पतला गली हो बनारस में थोड़ा सा। हाँ कई बार तो हम लोग निकलते मतलब इसलिए नहीं निकलो भाई, बीएचयू में लगेगा कि मतलब वो वाला है एकदम अलग एनवायरनमेंट। मतलब बनारस का अगर तू 90% पेड़ देखेगा तो बीएचयू में ही है, तो ये चीज सही है इधर का। बाकी भाई आगे आदर्श आप कुछ कहना चाहते हैं? तो दर्शकों को आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका नेट ऑफ हो जाए, नेट खत्म हो जाए और कोई हम लोगों को गाली दे कि इन लोगों की वजह से आज हमारा वीडियो कॉल नहीं हो पाया। नहीं भाई तो आखिरी में दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आदर्श जी, जो भी लोग देख रहे हो, चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो चाहे कॉलेज वाले हो?
क्या भाई आराम से जिंदगी जिए, कोरोना वोरोना तो भाई चलता रहेगा। हाँ और भाई यही अंकित, देखिए, हाँ बोलो 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 आदर्श। जब तक है घर पे बैठे आराम से कीजिए, फिर कॉलेज जाना ही है, फिर से पिलवाना ही है। भाई भाई अंकित भाई वही है कि नीट एस्पिरेंट्स जो है उनके सुख दुख में हम उनके साथी हैं, और जो कॉलेज में उनके दुख में हम उनके साथी हैं। अपना फोन नंबर दे दे भाई। डीएम फॉर फन। भाई 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 और आप क्या कहना चाहोगे हम बस मेडिको यही को? कहना चाहेंगे भाई, आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है, तो हम बस यही कहना चाहेंगे भाई देखो कहीं पे भी रहो, खुल के जियो, खुल के मस्त रहो भाई, क्या ही करना है, नहीं जिंदगी का इतना स्ट्रेस मत लो, एमबीबीएस में भी आ जाओगे। 11 12 में बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो स्ट्रेस उतना नहीं लेना, यहाँ पे भी आओगे तो वैसे ही मरेगा। तो कांस्टेंट ले लो उसको, आराम से मजे लेते जाओ, क्या कहना जो किया जाए, और अगर जिंदगी से उदास हो तो कहीं थाईलैंड वाले जाओ, घूमो घूमो, थोड़ा मूड फ्रेश करो। है, अपने हैप्पी एंडिंग लो, हैप्पी एंडिंग मसाज। आदर्श क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे भाई, डिप्रेशन में जो बंदे हैं भाई उनको तो भाई यही बोलेंगे, अपना फैमिली से बात करो, दोस्तों से बात करो, खुशी रहो, क्या करोगे अकेले डिप्रेस होके। अकेले अगर डिप्रेशन में हो तो भाई दोस्तों से बात करो, यही सब क्लास में दोस्त फैमिली से काम देंगे, ये डिप्रेशन से निकालेंगे। अकेले तो भाई डिप्रेशन फिर सुसाइड में चेंज हो सकता है। हाँ भाई यही चीज है कि अगर कभी दिमाग अगर वैसा लगे तो भाई मैं तो यही शब्द कहना चाहूंगा कि बात करो, दोस्तों का ऐसे ही फोन लगा दो, कोई नहीं उठा रहा, 2 को कॉल 10 से बात कर लो, बात करते रहो, ताकि और कोई कुछ करते रहो। बात करने के लिए कुछ हो भी ना हो, 10 को गाली दो दोस्त को, लेकिन कॉल करो। ओ कॉल करो भाई, क्या ही होगा, बहुत बार बोलेगा कि टाइम खराब कर दिया, सुनो दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोस्त अगर होगा वो ऐसा जेन्युइन तो वो समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बातचीत करते रहो। और बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जिनको मैं कहना चाहूंगा, जो दिन भर कमरे में घुस के बैठे रहते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, सोशलाइज नहीं करते, बात नहीं करते किसी से, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी से बात नहीं करते हैं। समझ रहे हैं किसको बोल रहा हूँ? उनको मैं कहना चाहूंगा थोड़ा बाहर निकले, दुनिया देखे, थोड़ा बात करें, थोड़ा शेयर करें चीज। एक हफ्ता तक घर से निकल, रूम से नहीं निकल रहे हैं। कोई नहीं बेटे, कोई नहीं। ये बात आदर्श कर रहा है कि रूम से बाहर नहीं निकलते साला, ये बात बुक खा लेता था। निकलने का बात कोई घुसने भी नहीं देते हैं उसमें। चलो भाई, तो इसी के साथ अंत में वही हाँ प्रॉपर डायलॉग जो अंत में वो राहुल गांधी वाला प्रॉपर डायलॉग नहीं है, आलू डालो सोना निकालो वाला। आलू डालो सोना निकालो, भाड़ में जाओ झोपड़ी वालों। चलो तो सेम हम भी दोहरा देते हैं, आलू डालो सोना निकालो, भाड़ में जाओ झोपड़ी वालों। बाकी जिंदगी जीते रहो। तो चलो भाई, चलो भाई, बाय सो मच भाई, तुम लोग आए, अच्छा लगा भाई, यही मजे। तो जय हिंद दोस्तों। अभी ये वाला पोज दे लेते हैं दोस्तों, यही उसमें अच्छा। चलो थैंक यू भाई। आदर्श, लेट्स टॉक अबाउट गर्लफ्रेंड्स, गर्ल्स। गाइस सुनिए आप लोग, सीरियस आदमी हम देख रहे हैं। अरे भाई हमारे गुरु अबे कान पे हाथ रख के बोलो भाई। आदर्श जी, राम राम राम, क्या बोल रहा है भाई तुम लोग? आदर्श जी भाई क्या चल रहा है, मतलब काफी आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में काफी कुछ शेयर किया, कृपया अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर कीजिए, जनता जानना चाहती है। भाई सब देख, बॉडी भाई बंदा अंकित बना रहा है, देख रहा है, तो भाई लड़की तो इसके पीछे भाग रही होगी ना। दिखाओ एक बार फ्लेक्स कर भाई, दिखाओ अंकित भाई, अंकित देखो ना भाग रही भाई, देखो नहीं है, भाग रही है भाई। हां भाई, इधर हमारा भी रूम के बाहर ठटका रहे हैं सब, हम खोल ही नहीं रहे रूम साला। आई एम फेमस। अबे लेकिन गजब गजब बकचोदी करते हैं हम। यूट्यूब पे देखे एक कई तो पॉपुलर क्रिएटर है, बियर बाइसेप्स करके है, रणवीर अलाहाबादिया, ठीक। हमको भाई उसका सेंसिबल एक आठ हम देखे तो सेंसिबल वीडियो लगा, तो उसके नीचे कमेंटेशन आया कि लड़की पटाने के 5 तरीके। हम कब साले ये क्या बकचोदी भाई, तुम इतना बड़े यूट्यूबर हो कर तुम ये सब बता रहे हो 5 तरीके और ये सब क्या कर रहे हो? कितने मिनट का वीडियो भाई, कितने मिनट का वीडियो भाई, बताओ हम देखते हैं भाई। हम तो भाई मतलब लड़कियां भी वीडियो देखती होंगी तो भाई यही हंसती होंगी कि साले तुम क्या बता रहे हो, मतलब तुम कितने मतलब जान गए कि तुम लड़कियों को क्लासिफाई कर दिए कि 5 ट्रिक बताओ लड़कियों से बात कर लो। हम तो भाई अलग लेवल का इनका चुतियाप चल रहा है भाई जिंदगी में। और सब गलत है कि हां व्यू भी तो आ जाता है, तो लोग और क्या चाहिए भाई? एक कुछ नहीं, जैसे तू ऐसे नॉर्मल लोग बात कर रहे हैं ना कि भाई अपना पहले खुद से एक होता है कि जैसे एक श्वेताब गंगवार करके वो उसका आता है देखना, उसका तो वो हमको लगता है थोड़ा सेंसिबल बात करता है, मतलब रियलिस्टिक बात करता है। बाकी तो ऐसे तुम YouTube पे सर्च कर लो ना, जैसे देख भाई तुम लोग क्या सर्च कर रहे हो आजकल, लड़कियों के बारे में सर्च कर रहे हो? अरे नहीं सुन, तो ये जब हम वीडियो देखे ना, ये वीडियो देखे कि 5 तरीके अपनाएं और ये करें, वो नीचे रिकमेंडेशन आया था, उसका हम भगवत गीता वाला वीडियो देख रहे थे, उसके साथ था गौर गोपाल दास के साथ। तो फिर हम उसके बाद से देखे तो साला हम देख रहे हैं कि फिर हम सर्च किए कि ये इस टॉपिक पे क्या क्या वीडियो है, देख रहे हैं जो 1-1 लाख 10-10 लाख व्यूज है, और बताया क्या है, बस यही कि ये करिए, आप अच्छा दिखिए, ऐसे बात करिए। आप उसको कभी एक तो ऐसे क्यों कह रहा, पहले वीडियो जिसका 10 लाख व्यूज वाला बता रहे हैं, वो पता क्या लिखा था कि आप कभी भी लड़की को हाय मत बोलिए, आप उसको ऐसे लिखिए हे बेब। हम कहे साले बकचोदी चला रहे कुछ भी। लड़की भाई ब्लॉक करेगी अलग से, ऊपर से पहले की तो अलग से मारेगी, दूसरी मारेगी भाई। हम भाई अलग लेवल का ये लोग यूथ को अलग ही ले जा रहे हैं, मतलब जो देख रहा होगा उसके दिमाग में क्या लग रहा है भाई यही क्वालिटी चाहिए, क्योंकि ये सब थोड़ी ना भाई, वो लोग भी आदमी हैं, हम लोग तरफ सब कुछ। हमारे लव गुरु आदर्श समन है, वो बताएंगे भाई रियल लाइफ ग्राउंड रियलिटी कैसे होता है, कैसे भाई, कैसे दर्द सहन करते हैं। 10 मिनट में लड़की पटाए। किताब निकलने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। आप कहां पे गलती कर रहे हैं? आप ये टोपी आप सीधा पहन सकते थे, पर नहीं, आपको उल्टा पहनना है। 10 गलतियां जो युवा अक्सर करते हैं। भाई उसमें तो 3 तो हम समझ गए। अबे नहीं, लेकिन हमको नहीं पता होगा, जैसे हम एक दो लड़कियों से बात की तो उनको नहीं हंसी आता होगा कि भाई कैसे ये लोग मतलब क्या ही चुतिया बांटते चल रहे हैं कि भाई ऐसे पटा दे। वो सब छोड़, तो बात कब किया पहले ये बताओ। साले थरिया में है। जस्टिस फॉर अस भाई, आदर्श ये तो पलट गया भाई। तो ये बातें बैठा हुआ है, उसके आगे कहां काम पहुंच गया भाई? हां भाई अंकित जवाब दो। नहीं राहुल भाई, बाल देख के नहीं लग रहा है भाई, बाल दाढ़ी भाई, बाल देख ले भाई, बाल सफेद हो गया है।